तो कहानी शुरू होती है अमेज़न से, जहाँ पर एक रेस की तैयारी चल रही है और सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हैं। और तभी हमें दिखाई जाती है छोटी डयाना और उसकी ट्रेनर। वो उसको गाइड करती है कि तुम हारना मत, जी जान से जीतना। उसका रेस शुरू हो जाती है और डयाना इन सब से आगे भागती है। बहुत ही अमेजिंग रास्ते होते हैं। उसके बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचती है, वहां से पकड़ती है घोड़ा। तो वो घोड़े से चलते हैं और निशानेबाजी करते हैं, लेकिन डयाना का घोड़ा गिर जाता है और डयाना सोचती है एक शॉर्टकट लेने का। तो शॉर्टकट लेकर डयाना अपने घोड़े पर सवार होकर और रेस में सबसे आगे आती है और ऑडियंस उसके लिए ताली बजा रही होती है और वो अपने टारगेट पर अपना भाला मारने ही वाली होती है। तभी रानी खड़ी हो जाती है और डयाना की ट्रेनर उसको उठाकर उसको जीतने से रोक देती है और विनर कोई और हो जाता है। तो डयाना बोलती है कि मुझे जीतने क्यों नहीं दिया। तो उसकी ट्रेनर बोलती है यहाँ पर चीटिंग नहीं चलती। और उसकी माँ बोलती है डयाना को कि बेटा चाहे कुछ भी हो, जीतने के लिए कभी भी शॉर्टकट मत लेना। और फिर सीन आता है प्रेजेंट का, जहाँ पर डयाना इस दुल्हन की गिरने से हेल्प करती है, उसको गिरने से बचा देती है। और यहाँ पर मॉल में कुछ गुंडे घुस आए हैं जो कि लूटपाट कर रहे हैं। तो डयाना आके इनके काम में टांग अड़ाती है। तो वो लोग इस बच्ची को टॉर्चर करते हैं, लेकिन डयाना इन सबको पेल देती है। उसका शाम होती है और डयाना आसमान में देखती है एक प्लेन जा रहा होता है और उसको स्टीव की याद आती है। नेक्स्ट शॉट में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि थोड़ी सी जल्दी है और कोई भी इसको भाव नहीं देता। तो डयाना इसके पास आती है और इसको एक प्राचीन पत्थर देती है। कहती है कि इसको अपने म्यूज़ियम में रखो। और हमें पता चलता है ये जो बकलोल सी लड़की है वो पुरानी चीज़ें इकट्ठी करती है, यानी कि इसका एक छोटा सा म्यूज़ियम है। तो ये होता है वो पत्थर जो कि विश पूरी करता है। तो अगले दिन ये दोनों आपस में बातें मारते हैं। ये अपने दिल की उसको बातें बोलती है और ये बारबरा भी अपने दिल की बातें बोलती है। उसके बाद बारबरा अपने घर जा रही होती है। रास्ते में ये आदमी इसको तंग करता है और इसको बचाने आती है डयाना। उसके बाद बारबरा अपने घर आती है उस विशिंग स्टोन को लेकर और उससे विश मांगती है कि मुझे बिल्कुल डयाना जैसी कर दो। सुबह जब बारबरा की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बहुत ही फिट एंड फाइन समझती है और वो काफ़ी सुंदर भी हो जाती है। और वहीं पर आता है ये आदमी जो कि इस फिल्म का विलन है। वो इसके साथ अपनी दोस्ती बनाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे म्यूज़ियम को डोनेशन देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आ जाती है डयाना और बारबरा इसको बोलती है कि ये सर हमारे यहाँ डोनेशन देना चाहते हैं। तो डयाना बोलती है कोई भी इतना दान बिना मकसद के नहीं करता, इनको कोई ना कोई लालच होगा तभी ऐसा कर रहे हैं। उसका सीन आता है उस आदमी का। वो अपने ऑफिस में आता है जो कि पूरा खाली हो चुका है, यानी कि इसका दिवालिया निकल चुका है। और ये आदमी आता है इसके पास और बोलता है कि मेरे पैसे जल्दी से लौटा दो। तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटाऊंगा, वो भी ब्याज समेत, क्योंकि अपना टाइम आएगा। फिर ये अपने बच्चे को गले लगाता है और बोलता है कि अपना टाइम आएगा। उसके बाद डयाना आती है म्यूज़ियम में। तो उस पत्थर को ढूंढ रही होती है और उस पत्थर की जगह उसमें मिलता है एक बिल जो कि मैक्स के नाम पर कटा है, यानी कि उस पत्थर को उस मैक्स ने खरीद लिया है। और फिर सीन आता बारबरा का जो कि सज धज के एक पार्टी में जा रखी है और उस पार्टी में आ रखा है ये मैक्स और वहीं टेबल पर रखा होता है वो विशिंग स्टोन। और ये लोग एक दूसरे को सीड्यूस करते हैं और सीड्यूस करते वक्त मैक्स उस पत्थर को उठा लेता है। और यहाँ पर डयाना भी आई होती है। तो उसे दिखता है स्टीव, वो भी जीता जागता। तो वो उसके साथ अपनी शाम बिताती है। और यहाँ पर सीन आता है मैक्स का। मैक्स इस पत्थर से विश मांगता है कि मैं खुद जीता जागता तुम जैसा पत्थर हो जाऊं जो कि सबकी मुरादें पूरी कर दे। फिर अगली सुबह डयाना और स्टीव सोए होते हैं। स्टीव कहता है कि मैं ज़िंदा कैसे हुआ, क्या तुम ये जानना नहीं चाहती। तो डयाना कहती हाँ मैं जानना तो चाहती हूँ। फिर सीन आता है बारबरा का। अब उसके अंदर आ गई बहुत सारी पावर्स, तो वो इतने बड़े बड़े डंबल उठाती है। उसके बाद सीन आता है मैक्स का। वो आता है इस बंदे के पास और कहता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मेरे हाथ पकड़कर मुझसे मांग लो। उसका सीन आता है स्टीव का। डयाना इसको अलग अलग कपड़े पहनाती है जिससे ये कूल लगे। फिर ये दोनों शहर घूमते हैं और यहाँ मैक्स अपने ऑफिस में आता है, लेकिन यहाँ पर इसके सिर्फ एक ही कलीग होती है
और यहाँ पर फ़ोन बहुत सारे आते हैं। तो वो अपनी कलीग को बोलता है कि कोई विश मांगो। तो विश मांगती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाए इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि हमारे पास स्टाफ की कमी है। उसके बाद यहाँ पर लोग इंटरव्यू देने आते हैं और फ़ोन पे फ़ोन धड़ाधड़ आने लगते हैं इंटरव्यू के लिए। फिर डायना आती है बारबरा के पास। वो पूछती है कि वो विशिंग स्टोन कहाँ पर है। तो वो कहती है कि वो तो मैक्स के पास है। तो बोलती है कि हमें मैक्स को ढूंढना होगा। तो डायना आती है मैक्स के ऑफिस में, देखती है कि बाहर कितनी भीड़ लगी है, सब लोग इंटरव्यू देने पहुँचे हुए हैं। तो डायना बोलती है कि हमें एक दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। तो वो एक टूटा फूटा शटर खोलती है और ये दोनों अंदर आते हैं। अंदर आके वो उसके ऑफिस की तलाशी लेते हैं। तो ऑफिस में मिलता है उस स्टोन के नीचे एक कड़ा लगा हुआ था। उस कड़े पर भगवानों की भाषा में कुछ लिखा होता है। तो डायना समझ जाती है कि ये जो पत्थर था ये इस दुनिया का नहीं था। तो फ़ोन करती है बारबरा को और बोलती है कि ये पत्थर कहाँ से आया, किसने बनाया, इस पत्थर की पूरी जांच करो। उसका डायना स्टीव को लेकर आती है एक प्लेन चुराने के लिए। और यहाँ पर स्टीव प्लेन चुराता है और ये लोग रेडार से इस प्लेन को ट्रैक करते हैं, लेकिन डायना इस प्लेन को गायब कर देती है और नया साल लोग मना रहे होते हैं। इधर हमें दिखाई जाती है बारबरा जो कि रात को भाग रही है और वो पीछे आदमी इसको छेड़ रहा है। तो बारबरा उसके पास आती है और इसको पेल देती है। उसके बाद मैक्स आता है दुबई में इस सेठ के पास जिसके पास तेल के कुएं हैं। ये इसको बोलता है कि तुम मेरे से कुछ भी मांगोगे मैं तुमको दे दूंगा, लेकिन ये बंदा इसका यकीन नहीं करता। तो बोलता है कोई बात नहीं। तो मैक्स बोलता है कि तुम्हारे सारे आदमी अब मेरे लिए काम करेंगे। उसके बाद इसके सारे आदमी मैक्स की तरफ हो जाते हैं और ये बंदा मैक्स के पीछे पीछे भागता है, लेकिन मैक्स फिर इसको भाव नहीं देता। नेक्स्ट शॉट में डायना और स्टीव दोनों आ चुके हैं मैक्स से बात करने के लिए, लेकिन मैक्स बात करने के मूड में नहीं है। तो फाइनली वो उसके पास पहुंच जाती है और उसको बोलती है कि वो पत्थर मुझे दे दो। तो मैक्स बोलता है वो पत्थर तो मैं खुद हूँ। उसके बाद थोड़ी सी और चेस चलती है और डायना एक बच्ची को बचाती है और थक जाती है। और यहाँ पर बारबरा डायना को बताती है कि ये पत्थर जो है बहुत सालों से इस धरती पर है और बहुत लोग इस पत्थर की तलाश कर रहे थे। उसके बाद डायना बारबरा को अफ़गानिस्तान बुलाती है और ख़ुद भी अफ़गानिस्तान में आ जाती है। वहाँ पर होती है एक बुक भगवानों की भाषा की, और उस बुक में भी पता लगाते हैं ये पत्थर कहाँ से आया है, इसकी खासियत क्या है। तो उसमें ये लोग पढ़ते हैं कि ये पत्थर जो है सबकी विश पूरी करता है और बदले में उनसे दुगना वसूलता है। तो यहाँ पर बार बार डर जाती है कि मैंने भी विश मांगी है लेकिन मैं अपनी विश वापस नहीं ले सकती। और यहाँ पर मैक्स के पास बंदे ही बंदे आ रहे हैं विश मांगने के लिए और ये सब की मुरादें पूरी कर रहा है। फिर इसका बेटा आता है इसके पास, ये अपने बच्चे से थोड़ी सी बातें मारता है। फिर और लोग आते हैं इसके पास और ये सब की विशेष पूरी करता है। और यहाँ पर शहर में उथल पुथल हो जाती है और यहाँ पर स्टीव और डायना परेशान हो जाते हैं हम क्या करें। और यहाँ पर मैक्स आता है प्रेसिडेंट के पास और वो बोलता है कि मैं सबकी मुरादें पूरी करना चाहता हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो ये बोलता है ठीक है मैं अपना सारा कंट्रोल तुम्हें देता हूँ। और यहाँ पर आती है फिर डायना, वो मैक्स को पकड़ लेती है, लेकिन मैक्स को बचाने के लिए यहाँ पहुँच जाती है बारबरा जिसके अंदर डायना जितनी ताकत है क्योंकि उसने विश मांगी है। तो बारबरा डायना पर भारी पड़ती है और वो उसको हराने लगती है। आखिरकार डायना थक जाती है और यहाँ बारबरा आती है मैक्स के पास, कहती है कि मुझे अपना पार्टनर बना लो। और इधर स्टीव डायना को लेकर निकलता है यहाँ से और डायना समझ जाती है कि हमें अपनी विश जो है वापस लेनी पड़ेगी, यानी कि हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और स्टीव भी इसको समझाता है कि तुम्हें मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि तुमने जो भी विश मांगी है वो त्याग दो, तभी इस दुनिया में शांति रहेगी और तभी सब लोग खुश रहेंगे। तो यहाँ पर डायना स्टीव को आखिरी सलामी देती है और निकल जाती है और यहाँ से वो अचीव करती है एक अपनी अलग पावर जिससे ये उड़ सकती है बिल्कुल सुपरमैन की तरह। और यहाँ पर मैक्स जा रहा होता है एक जगह पर जहाँ से सभी लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है, पूरे अमेरिका के लोगों से। और इसके साथ है बारबरा और यहाँ पर ये सब लोगों के साथ कनेक्ट हो चुका होता है। टीवी में सिर्फ मैक्स ही दिखाई देता है और वो बोलता है कि मुझसे मांगो जो कुछ भी मांगना है, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। और यहाँ पर डायना वो पहुँचती है यहाँ पर तो उसका सामना होता है बारबरा से जो कि और ख़तरनाक हो चुकी है, बिल्कुल बिल्ली बन चुकी है अपनी एक और विश मांगकर। तो डायना इसको धोती है बिल्कुल कपड़ों की तरह और धो कर इसको साफ़ कर देती है। उसके बाद पानी में डालकर इसको करंट देने लगती है। तो फाइनली वो उसको हरा कर पहुँचती है मैक्स के पास जहाँ पर मैक्स सबकी ख्वाहिशें पूरी करता है, वो भी लाइव। तो
तो दयाना बोलती है ऐसा मत करो, लेकिन मैक्स नहीं मानता। मैक्स बोलता है कि देखो इस दुनिया में जिसको जो चाहिए वो उनको लेने का हक है, इसलिए मैं सबकी ख्वाहिशें पूरी कर रहा हूँ। तो दयाना उसको समझाती है कि तुम जितनों की ख्वाहिश पूरी करोगे उनको दुगना लौटाना पड़ेगा, इस वजह से मेरी बात मानो। उसके बाद दयाना खुद बोलने लगती है कि जिसने भी जो भी प्रतिज्ञा ली है वो वापस ले लो, क्योंकि अगर सबकी ख्वाहिशें पूरी हो गई तो ये दुनिया जीने लायक नहीं बचेगी। तो फिर मैक्स बोलता है ये सब तुम मुझे क्यों बोल रही हो? तो दयाना बोलती है कि मैं तुमसे नहीं तुम्हारी ऑडियंस से बोल रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि दयाना का लाशो मैक्स के पैरों में बंधा है, यानी कि ये विश दयाना की है, यानी कि दयाना लोगों से बात कर रही थी। उसके बाद सभी लोग अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, यानी कि अपनी विशेष को सेक्रीफाइस कर देते हैं और ये दुनिया फिर से नॉर्मल होने लगती है। और यहाँ पर मैक्स को विजन आते हैं कि उसका बेटा खतरे में है। तो दयाना उसको टेलीपोर्ट करके उसके बेटे के पास भेजती है और वो अपने बेटे को ढूंढता है और अपने बेटे को गले लगा कर कहता है अपना टाइम आ गया। उसके नेक्स्ट शॉट में सब कुछ नॉर्मल होता है और सब लोग क्रिसमस मना रहे होते हैं। और दयाना एक बंदे को देखती है जो कि स्टीव जैसा होता है, वो उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करती है और वो बंदा भी इसकी तारीफ़ करता है और दयाना फिर उड़ने लग जाती है वंडर वुमन बनकर। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये बात आप लोग जानते हो यार, ऐसा चैनल आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चैनल आपका अपना है। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।